देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजन के समय भूल कर भी न करें ये गलतियां, वरना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस पावन अवसर पर कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी पूजन के दौरान कुछ गलतियों से बचने से पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है और उनकी पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। मान्यता है कि आप यदि इस दिन तुलसी पूजन करती हैं तो आपको कुछ गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी ये गलतियां पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलने देती हैं और आपके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, उसे भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से तुलसी पूजा का महत्व होता है और विधि विधान से भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह की रस्म निभाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूजा के सही तरीके से करने पर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि आपको देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन में किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी, माता तुलसी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। नंबर 1, तुलसी को जल। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करते समय एक मुख्य चरण होता है तुलसी में जल चढ़ाना। लेकिन आपको किसी भी एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता विष्णु भगवान जी के लिए निर्जला उपवास रखती है और आपके तुलसी पर जल चढ़ाने से उनका उपवास खंडित हो सकता है। इसलिए देवउठनी एकादशी पर भी पूजन के समय तुलसी पर जल न चढ़ाएं। नंबर 2, न तोड़ें तुलसी की पत्तियां। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी माता को छूना या उनके पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे गृह क्लेश और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मुख्य रूप से देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह का विशेष महत्व होता है, इसलिए उनकी पवित्रता का सम्मान करना आवश्यक है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा में सभी विधियों का पालन करें, लेकिन उनके पत्तों को भूल कर भी न छुएं। यदि आप भोग के लिए तुलसी के पत्तों की ज़रूरत हो तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लें। ऐसा करने से आप पूजा की विधि का पूरा पालन कर सकेंगे और घर में सकारात्मकता का संचार होगा। नंबर 3, मंत्रों का उच्चारण न करना। तुलसी पूजा करते समय भगवान विष्णु और तुलसी माता के मंत्रों का उच्चारण करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप मंत्रों उच्चारण करें तो कभी भी गलत मंत्रों का जाप न करें। मंत्रों का सही उच्चारण करने से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं गलत मंत्र आपके आसपास नकारात्मक वातावरण बनाते हैं। नंबर 4, बासी फूलों का इस्तेमाल करना। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन और तुलसी विवाह के समय उन्हें फूल चढ़ाने के भी विधान है, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी बासी फूल तुलसी माता पर न चढ़ाएं। यदि आप पूजा में फूल अर्पित करें तो ध्यान रखें कि ताजे फूल ही चढ़ाएं। तुलसी माता और भगवान विष्णु को
बासी फूल अर्पित करना अपमान माना जाता है। इससे पूजा में नकारात्मकता आ सकती है और शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 5, कूड़ा कचरा इकट्ठा रखना। पूजा से पहले तुलसी के पौधे की सफाई करना जरूरी माना जाता है। तुलसी के गमले के आसपास आपको कचरा भी इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। कूड़ा कचरा रखने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और ये तुलसी जी का अपमान भी होता है। देवउठनी एकादशी के दिन पहले ही आप तुलसी के गमले के आसपास अच्छी तरह से सफाई कर लें। पौधे के गमले को भी अच्छी तरह से साफ करें। पौधे की पत्तियों को हल्के पानी से साफ करें और ध्यान रखें कि किसी तरह की गंदगी या सूखे पत्ते पौधे में न रहें। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती है और पूजा का संपूर्ण लाभ मिलता है। नंबर 6, तुलसी के पौधे की उपेक्षा करना। देवउठनी एकादशी के दिन भूल कर भी आपको तुलसी के पौधे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको बिना वजह किसी भी दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी में नियमित रूप से आवश्यकता अनुसार जल चढ़ाना चाहिए। हालांकि रविवार और एकादशी के दिन जल चढ़ाने से बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की उपेक्षा से घर में सुख शांति का ह्रास होता है। नंबर 7, लाल रंग के वस्त्र। तुलसी विवाह की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि तुलसी माता के पौधे पर लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाएं। विवाह में लाल रंग के जोड़े को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में तुलसी जी के विवाह में भी लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। माता तुलसी सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देंगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 8, साथ ही सभी महिलाओं को तुलसी जी के विवाह में तिल का प्रयोग करना चाहिए। जिस गमले में माता तुलसी का पौधा लगा हो उसमें भगवान विष्णु के शालिग्राम को रखना चाहिए और तिल का भोग लगाना चाहिए। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रह सकती हैं। नंबर 9, तुलसी विवाह करते समय तुलसी गठबंधन के लिए लाल चुनरी और पीला कपड़ा ही लें। इसके अलावा किसी अन्य रंग के कपड़ों का प्रयोग न करें। भगवान विष्णु की ओर पीला रंग और तुलसी जी की ओर लाल रंग रखें। पूजा के समय अपने हाथों में अक्षत लेकर दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर भगवान विष्णु को अक्षत अर्पित करें। नंबर 10, जैसा कि आप जानते हैं देवउठनी एकादशी की यह पूजा पूरे 2 दिन चलती है, तो इस दौरान घर में पूरी तरह अंधेरा न होने दें। कोशिश करें कि इस रात घर के किसी कोने में अंधेरा न हो। ऐसा होने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ावा होगा। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।